अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द स्टडी गाइडर्स। इससे पिछली वीडियोस में हमने सेंट्रल टेंडेंसी के बारे में बात की और उनके एक्सरसाइजेस सॉल्व की, डिफरेंट क्वेश्चन सॉल्व किए। इस वीडियो में हम बात करेंगे मेजर ऑफ डिस्पर्शन के बारे में। तो जैसा कि आपने देखा कि सेंट्रल टेंडेंसी में हम किसी भी डेटा सेट के एक सेंट्रल फिगर जैसा कि कोई अरिथमेटिक मीन या मीडियन या मॉड के बारे में बात करते हैं और वो एक नंबर तमाम डेटा सेट को रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि कोई एक एवरेज है, जैसे आपको मैंने एक क्रिकेटर बाबर आजम की एग्जांपल बताई कि किस तरह उसने डिफरेंट रन्स किए, लेकिन हम एवरेज स्कोर से हम उसकी परफॉर्मेंस को इवेलुएट करते हैं या हम उसकी परफॉर्मेंस का अंदाज़ा लगा सकते हैं। लेकिन इस वीडियो में हम डेटा में जो स्कैटरनेस है या डेटा में जो फैलाव है किसी एक सेंट्रल फिगर से, हम उसको ऑब्जर्व करेंगे और हम देखेंगे कि कभी भी एक सेंट्रल वैल्यू पूरे डेटा को सम टाइम बहुत अच्छे तरीके से तो डिफाइन कर पाती है, लेकिन बाज़ औक़ात नहीं डिफाइन कर पाती। इसको समझने के लिए चलें हम एक एग्जांपल लेते हैं। हम यहाँ पे दो डेटा सेट्स लेते हैं। सपोज दैट कि हमारे पास दो डेटा सेट्स हैं जिसमें डेटा है 0, 10, 15, 35 एंड 40। और एक और डेटा सेट हम लेते हैं जिसमें लेट्स सपोज कि हमारे पास डेटा है 10, 15, 20, 25 और 30। अगर हम इन दोनों का अरिथमेटिक मीन फाइंड करें तो देखें, अरिथमेटिक मीन आपको मैंने बताया था कि तमाम वैल्यूज़ को हम सम करते हैं, यानी कि 0 + 10 + 15 + 35 + 40, और इसको हम नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशंस यानी कि 5 पे डिवाइड कर देते हैं। तो ये हमारे पास 100 डिवाइडेड बाय 5 अगर हम देखें तो एक एवरेज जो है, जो अरिथमेटिक मीन है, वो इसका आ जाएगा 20। अब इसी तरह से अगर हम दूसरे डेटा को देखते हैं तो दूसरे डेटा में देखें, इसका भी अरिथमेटिक मीन हम कैलकुलेट करें तो ये 10 + 15 + 20 + 25 + 30 और ये भी 5 इंफॉर्मेशन है। तो इसको भी अगर हम 5 पे डिवाइड करें तो इसमें भी देखें ये 100/5 और इसका भी अरिथमेटिक मीन इज इक्वल टू 20 आ जाता है। अब ये हमने दो डिफरेंट डेटा सेट्स लिए, लेकिन इन दोनों डिफरेंट डेटा सेट्स में आप देखें कि अरिथमेटिक मीन दोनों में सेम है। तो क्या ये एक सेम नंबर दोनों डेटा सेट्स को एग्जैक्टली रिप्रेजेंट कर सकता है? तो अगर आप इसको देखना चाहते हैं तो आप देखें कि एक डेटा सेट के अंदर जो अरिथमेटिक मीन जिसका 20 है, उसका उसके तमाम एलिमेंट्स का 20 से कितना डिफरेंस है। अगर हम इसका 0 से डिफरेंस देखें तो 0 से इसका डिफरेंस 20 का बन जाता है, और 10 से इसका देखें तो ये इसका 10 डिफरेंस बनता है, 15 से इसका 5 डिफरेंस है, 35 से अगर आप देखें तो ये दोबारा 15 का डिफरेंस है, और ये 40 से देखें तो 20 का डिफरेंस है। यानी इसका मतलब ये डेटा, इसकी जो रेंज है, इसकी रेंज हम निकाल सकते हैं इसके मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन से मिनिमम इन्फॉर्मेशन को माइनस करके 40 - 0, तो ये रेंज इसकी 40 आती है। यानी इसमें स्कैटरनेस बहुत ज़्यादा है। जबकि डेटा सेट 2 को अगर आप देखें तो डेटा सेट 2 में हमारे पास अरिथमेटिक मीन 20 है। अगर हम इसका देखें कि इसके जो डेटा एलिमेंट्स हैं वो अपने अरिथमेटिक मीन से कितने कितने दूर हैं, तो इसमें डिफरेंस जो है वो देखें, ये 10 का डिफरेंस है, या 5 का डिफरेंस है, या 0 का डिफरेंस है, या 5 का या 10 का। यानी इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो डिफरेंस है वो 10 का है। और इसकी अगर हम रेंज को कैलकुलेट करें तो इसकी रेंज जो है ये 30 - 10 = 20 आएगी। ठीक है, यानी इसका मतलब है कि ये डेटा सेट 2 जो है ये इतना ज़्यादा बिखरा हुआ नहीं है, इतना ज़्यादा स्कैटर्ड नहीं है, इतना डिस्पर्स्ड नहीं है। जबकि डेटा सेट 1 जिसकी रेंज 40 है और इसके तमाम एलिमेंट्स अपने अरिथमेटिक मीन से ज़्यादा फासले पर हैं, तो ये डेटा फिर ज़्यादा स्कैटर्ड है, ये ज़्यादा डिस्पर्स्ड डेटा है।
तो इस तरह से हम इसका ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि कोई डेटा अपने अरिथमेटिक मीन से कितना करीब है या कितना दूर है। इसको हम डेटा की डिस्पर्शन कहते हैं। लेकिन डेटा की डिस्पर्शन जो है वो जस्ट हम सिर्फ रेंज से ही नहीं निकाल सकते या इस तरह मैनुअली हम नहीं देख सकते। इसके लिए हम और भी मेजर्स इस्तेमाल करते हैं। उन मेजर्स में रेंज के अलावा एक हमारे पास टूल है या एक टेक्निक है, उसको हम कहते हैं वेरिएंस को हम एस स्क्वायर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो वेरिएंस को हम डिफाइन करते हैं कि ये स्क्वायर्ड मीन डेविएशन का मीन है। इसका मतलब क्या है कि हमने पहले मीन का डेविएशन लेना है और उसका स्क्वायर लेना है, और इसके समेशन की वैल्यू को हमने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस पे डिवाइड करना है। तो इसको फाइंड करने के लिए मैं यहाँ पे दोनों डेटा सेट्स को दोबारा लिखता हूँ। अब देखें, हमने जो डेटा लेट किया है वो एक डेटा सेट जो है वो है 0, 10, 15, 35 और 40, जबकि दूसरा जो डेटा सेट हम जो एग्जांपल ले रहे हैं उसके अंदर वो मौजूद है 10, 15, 20, 25 और 30। अब अगर हम इसका मीन डेविएशन पहले फाइंड करें, मीन डेविएशन इसका आ जाएगा, देखिए ये 0 - 20 हमने करना है क्योंकि 20 इसका मीन है डेटा का, तो 0 - 20 ये -20 आ जाएगा, और इसी तरह से ये मीन डेविएशन इसका हम फाइंड करते जाते हैं। तो ये हमारे पास 35 - 20, फिर ये 15 और ये 20। अब हमने इसका क्या करना है, हमने इसके मीन डेविएशन को स्क्वायर्ड करना है, यानी इसका स्क्वायर लेना है ताकि नेगेटिव वैल्यूज़ जो हैं वो नेगेटिव ना रहें बल्कि पॉजिटिव हो जाएं। और तो ये देखें 20 का स्क्वायर ये 400 हो जाएगा, और इस तरह ये 100 और फिर ये 25 और ये 225 और ये फिर 400। तो इसका सम आ जाएगा बच्चों 1150। और इसका वेरिएंस कैलकुलेट करने के लिए अब हम इसके फॉर्मूला में इसकी वैल्यू पुट करते हैं। तो ये 1150 को हम 5 पे डिवाइड करेंगे, तो इसका वेरिएंस आ जाएगा 230। अच्छा, अब दूसरे डेटा सेट को एनालाइज करते हैं। दूसरे डेटा सेट में आप देखें जो इसका मीन डेविएशन का स्क्वायर है उसको हम कैलकुलेट करते हैं। अब स्क्वायर भी साथ ही लेंगे, तो इसका अरिथमेटिक मीन तो 20 है, तो अगर हम 10 - 20 करते हैं तो -10 आएगा, -10 का स्क्वायर 100। इसी तरह से ये 15 - 20 करेंगे तो -5 आएगा, उसका स्क्वायर 25, और 20 - 20 जो है ये 0 आएगा, 0 का स्क्वायर 0, और 25 - 25 है तो 5 का स्क्वायर 25, और ये दोबारा 10 का डिफरेंस है, उसका स्क्वायर 100। तो इसका जो समेशन है वो आ जाएगा 250। तो अगर इसका अब हम वेरिएंस कैलकुलेट करना चाहते हैं तो उसका भी उसी तरह से कैलकुलेट करेंगे कि जो हमने समेशन ऑफ स्क्वायर्ड मीन डेविएशन लिया है, यानी कि x माइनस x बार का जो स्क्वायर है उसका जो हमने सम लिया, यानी कि समेशन ऑफ स्क्वायर्ड मीन डेविएशन डिवाइडेड बाय n। तो इसकी वैल्यू 250 आई है, और 250 को अगर हम डिवाइड करेंगे 5 पे तो देखें ये आ जाएगा 50। तो इस डेटा सेट का जो वेरिएंस है वो 50 है। आपने बच्चों पहले मैनुअली भी आपने समझ के देखा कि इस डेटा सेट 2 के अंदर जितने भी तमाम एलिमेंट्स हैं वो अपने अरिथमेटिक मीन से बहुत ज़्यादा दूर दूर नहीं हैं, ठीक है। लिहाजा इसका जो वेरिएंस है, वेरिएंस भी इसका 50 आया। लेकिन जो दूसरा डेटा जो अपने अरिथमेटिक मीन से बहुत दूर दूर है, यानी किसी में 20 का डिफरेंस है, किसी में 10 का डिफरेंस है, और उसकी रेंज भी ज़्यादा आई है, 40 आई है, तो उसका आपने देख लिया कि जो उसका वेरिएंस है, इसका वेरिएंस 230। तो डेटा सेट 2 के लिए जो वेरिएंस है वो 50 है। अब एक और मेजर ऑफ डिस्पर्शन भी आपके कोर्स में है, और उसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन। तो बच्चों सो फार आपने हमने 2 डेटा सेट लिए थे, और उन डेटा सेट का हमने अरिथमेटिक मीन निकाला, फिर उनका हमने डिस्पर्शन रेंज के ज़रिए से और वेरिएंस के ज़रिए से देखा। अब हम देखते हैं कि स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है। तो जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस होता है, यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन को हम डिफाइन करते हैं कि ये पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस है,
यानी कि हम इसको प्लस माइनस में इसकी वैल्यू लेंगे और इसको s के साथ रिप्रेजेंट करेंगे। अच्छा, अब अगर हम अपने उन्हीं दो एग्जांपल्स को लेके चलें कि जिसमें एक का वेरिएंस जो है वो आया हमारे पास 230 और दूसरा डेटा सेट जिसका वेरिएंस हमारे पास आया था 50। अब इनका अगर हम स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना चाहेंगे तो वो s इज इक्वल टू प्लस माइनस ये 230 का स्क्वायर रूट निकलेगा और इसके अलावा यहाँ पर ये स्क्वायर रूट ऑफ 50 निकलेगा। अब इनको हम कैलकुलेट कर सकते हैं कैलकुलेटर की हेल्प से, तो ये इनके स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू आ जाती है। अच्छा, तो बच्चों ये जो स्टैंडर्ड डेविएशन है ये प्लस माइनस दोनों तरफ होता है। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल से, हालांकि ये बात आपके कोर्स में नहीं है लेकिन हो सकता है कि ये आपके कॉन्सेप्ट को थोड़ा क्लियर करे। देखें, लेट्स सपोज हम ये कहते हैं कि जो हमारा डेटा है वो उसको हम रिप्रेजेंट कर देते हैं एक कर्व के ज़रिए से, और वो कर्व है यूं ऐसे। ठीक है जी, ये कि हमारा डेटा कुछ उसकी वैल्यू ज़्यादा है, कुछ उसकी वैल्यू कम है, लेकिन एक सेंट्रल टेंडेंसी के ज़रिए से हमने एक अरिथमेटिक मीन फाइंड किया, जिसको हमने कहा कि ये एक दरमियानी और रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू है। तो इससे जो नेगेटिव डिफरेंस वाला जो डेटा है वो अगर इस तरफ लाई कर रहा है और पॉजिटिव डिफरेंस वाला डेटा अगर इस तरफ लाई कर रहा है, तो अरिथमेटिक मीन तो ये दरमियान में एक छोटा सा एरिया है, इतने के डेटा को अरिथमेटिक मीन रिप्रेजेंट करता है, लेकिन बाकी डेटा अरिथमेटिक मीन के अंदर या किसी भी सेंट्रल टेंडेंसी के अंदर अगर नहीं आता तो जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो इससे ज़्यादा डेटा को कवरेज देता है। लेट्स सपोज अगर हम ये कह सकें कि ये जो मैंने लाइन अब येलो लगाई है, ये डेटा इस तरफ को राइट साइड को इसका प्लस एस और इसके लेफ्ट साइड को ये इसके नेगेटिव एस से रिप्रेजेंट अगर किया जाए तो इतने डेटा को कवर करता है अगर हम अरिथमेटिक मीन के साथ स्टैंडर्ड डेविएशन को भी फाइंड करें तो। जी बच्चों, तो हमने ये बात की कि जो मेजर ऑफ डिस्पर्शन है ये मेजर करता है डेटा की स्कैटरनेस को। अब हम देखते हैं कि उस स्कैटरनेस को या उस डिस्पर्शन को फाइंड करने के लिए जो हमने टेक्निक्स या जो मेजर्स यूज़ की, जैसा कि रेंज और वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन, इनको अगर हमने फाइंड करना है तो उसके लिए हम कौन कौन से फॉर्मूलाज यूज़ करेंगे अपनी नेक्स्ट कमिंग एक्सरसाइज के अंदर। तो रेंज जो है उसको तो हम बड़े आसानी से निकाल सकते हैं कि उसमें आपने देखा हमने फार्मूला यूज़ किया कि जो मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन है उससे मिनिमम ऑब्जर्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दें तो वो रेंज आ जाती है। और वेरिएंस का आपको मैंने अभी जो फार्मूला बताया वो था समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार स्क्वायर, यानी कि स्क्वायर्ड मीन डेविएशन और डिवाइडेड बाय n। अच्छा, इसका बच्चों एक और फॉर्मूला भी होता है और वो होता है समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर ओवर n माइनस समेशन x ओवर n का स्क्वायर। तो ये वाला फॉर्मूला जो अभी मैंने लिखा है ये ज़्यादा सिंपल और इजी है, इसकी कैलकुलेशंस ज़्यादा आसानी से होती हैं। ये भी आपकी बुक में दिया हुआ है, आप इस फॉर्मूला को भी याद कीजिए और इससे ज़्यादा आसानी से वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट हो जाएंगे। और अगर आप इसको जो है वो कन्वर्ट करना चाहते हैं ग्रुप डेटा के लिए, तो ग्रुप डेटा में तो सिंपली आप इनको जस्ट मल्टीप्लाई कर दें फ्रीक्वेंसी के साथ, यानी कि समेशन ऑफ एफ इंटू जो स्क्वायर्ड मीन डेविएशन स्क्वायर होगा वो ग्रुप डेटा के लिए फॉर्मूला हो जाएगा। इसी तरह से दूसरे फार्मूला में भी आप यहाँ पे समेशन ऑफ एफ एक्स स्क्वायर और समेशन ऑफ एफ एक्स ओवर एन का इजाफा कर देंगे तो ये फार्मूला ग्रुप डेटा के लिए हो जाएगा। और अगर आप इसी फार्मूला का स्क्वायर रूट ले लेंगे, यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करने के लिए अगर आप ये लिखते हैं कि समेशन ऑफ एक्स माइनस अनग्रुप डेटा के लिए लिख रहा हूँ, समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर ओवर एन का आप ले लें स्क्वायर रूट, तो ये इसके मेजर करेगा स्टैंडर्ड डेविएशन को। ठीक है, दूसरे फार्मूले के ऊपर स्क्वायर रूट आप खुद डाल के इसका फार्मूला देख लीजिए क्या है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे और उसमें कुछ इनकी डेफिनेशंस को दोबारा रिवाइज भी करेंगे और
क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।